देखिए बेटा, हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में हम लोग जानते हैं। कैसा सरफेस हो? द सरफेस एट एवरी पॉइंट विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ऐसा कोई सरफेस जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब कोई अगर यहाँ मान लीजिए सरफेस है, इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहे। यहाँ पे कोई सरफेस इसका हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहे। कहना मतलब ऐसा कोई सरफेस या लाइन जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, उसे हम क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, इतना हमको अगर डेफिनेशन में आ जाए तो इतना इसको हमें लिखना है। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मान लीजिए नो वर्क इज मूविंग चार्ज। ठीक है, हम कह रहे हैं नो वर्क इज डन ऑन मूविंग द टेक्स्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन पोटेंशियल सरफेस। हम जानते हैं कोई अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो वहाँ पे क्या होता है? कोई भी वर्क डन नहीं होता जब पोटेंशियल उसी सरफेस में एक स्थान से दूसरे स्थान लिया जाता। अब इसका कहने का मतलब क्या है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। इसका कहने का मतलब क्या है? मान लीजिए यहाँ पे V1 रहा हो, अब इसको यहाँ पे ले जाया जाए, तो V1 से अगर यहाँ पे ले आया जाए तो भाई पोटेंशियल तो भाई सबका सेम रहा है। अब यहाँ से यहाँ लेकर जाएगा तो हम चूंकि जानते हैं V = W/Q, तो यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो भाई दोनों अगर पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो W/Q की वैल्यू 0, तो W बराबर क्या? Q की वैल्यू 0 में सबमिट हो जाएगी, तो Q की वैल्यू W बराबर क्या हो जाएगा? 0। कहने का मतलब सिंपल सी है कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वहाँ पे वर्क डन नहीं होता है। ठीक है, अब इसको हम इससे में देख लेते हैं, थ्योरी में सेक्शन से। द नो वर्क इज ऑन मूविंग द टेक्स्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमने इसको ए पॉइंट मान रखा है, मैंने ए पॉइंट को मैंने मान लिया, और यहाँ बी पॉइंट हमने एक चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाया। क्लियर? अभी यहाँ से मान लीजिए यहाँ के बीच वर्क डन कितना हुआ? WAB। तो हम चूंकि जानते हैं यहाँ जो यहाँ का पोटेंशियल होगा वहीं यहाँ का पोटेंशियल होगा, मतलब VA VB के बराबर होगा। तो हम चूंकि जानते हैं WAB बराबर क्यों, वर्क डन क्या है? AB मान रखा है मैंने, WAB बराबर क्यों, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? VB - V है। तो हम ये क्या है? VB - V है क्या है? 0। तो WAB बराबर अपॉन क्यों बराबर 0, तो यहाँ WAB की वैल्यू निकाला है, क्यों 0 आ जाएगी। इसका मतलब क्या है? मैंने वही कहने का मतलब है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में इक्विपोटेंशियल अगर है तो यहाँ पे चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में कोई भी वर्क डन नहीं होता है। क्लियर? बच्चे अच्छे समझ में आ गया? इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। द इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू ए पॉइंट इज नॉर्मल ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। हमारे कहने का मतलब क्या है कि अगर इक्विपोटेंशियल यहाँ पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके नॉर्मल होती है। अब ये कैसे प्रूव करें? तो हमारा टारगेट क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने यहाँ प्लस क्यू चार्ज ले लिया, इसकी वैल्यू 1 कूलम ले ली। अब यहाँ से यहाँ तक पॉइंट, इससे यहाँ मतलब बी पॉइंट मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक के बीच WAB हुआ है, और यहाँ के डिस्टेंस हमने DR बना रखा है। क्लियर? अब हम चूंकि जानते हैं क्या कि जब यहाँ पे पोटेंशियल सरफेस में VA VB के बराबर रहेगा, और हम जानते हैं पहले वाले यहाँ सेक्शन से कि WAB की वैल्यू 0 रहेगी। हम जानते हैं अगर यहाँ से WAB निकालें तो क्या होता है? F × DR। हम जानते हैं W बराबर क्या होता है? FD cos थीटा। तो WAB निकालेंगे क्या? FDR cos थीटा हो जाएगा। अब चूंकि जानते हैं WAB बराबर FDR cos थीटा, चूंकि हमने यहाँ अगर फोर्स की बात करें, चूंकि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक ही फोर्स का फार्मूला होता है, F = QE। अगर चार्ज दिया है सिंगल चार्ज तो F = QE होता है। अब क्यू की वैल्यू क्या है? 1 कूलम। तो यहाँ पर अगर वैल्यू रख देंगे तो F = E आ जाएगा। तो मतलब F की वैल्यू हम E के बराबर सबमिट कर सकते हैं। तो इस E को हमने यहाँ पे सबमिट कर दिया, तो क्या हो जाएगा? WEB बराबर EDR cos थीटा। तो हम क्योंकि जानते हैं पहले इक्वेशन से WAB बराबर 0 है, तो EDR cos थीटा बराबर 0 होगा। और चूंकि EDR को हम 0 में भेज दें तो बचे cos थीटा बराबर 0। तो cos थीटा हम 0 कब होता है? जब थीटा बराबर 90 डिग्री होता है। इससे क्लियर हो गया कि जो WAB होता है बिल्कुल नॉर्मल के, मतलब कि यहाँ पे जो पोटेंशियल की सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है? नॉर्मल होता है। किसके? पोटेंशियल के। एक बात ये हो गई। दूसरी बात हमने क्या किया, इन ए रीजन वेयर E इज स्ट्रॉन्ग एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर देन। जहाँ पे E स्ट्रॉन्ग होता है वहाँ पे क्या होते हैं? वहाँ पर अगर यूनिफॉर्म कोई प्लेट यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये तीनों को पास पास रख दिया जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर यहाँ पर देखो, इसको यहाँ पे रखें, इस दोनों को क्लोज रखें, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी बहुत क्या बनेगी? वीक बनेगी। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रखा जाए, इसमें क्या बोलते हैं, कोई इक्विपोटेंशियल पर सरफेस को पास पास रख दिया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बन जाती है। और कोई नॉन यूनिफॉर्म अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस को अगर दूर दूर या अनबैलेंस तरीके से रख दिया जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? वो कम ही बनी रहती है। दूसरी बात हम कह सकते हैं, यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास होती है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, जहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर होते हैं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? कम हो जाती है।
या दूसरी इसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पास पास जहाँ होती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग वहाँ होती है जहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं पास पास रखे जाते हैं, ठीक है। और वहाँ उसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी कर सकते हैं, और जहाँ दूर दूर रखे जाते हैं वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, ठीक है। इस तरीके से अगर हमें लिखना होगा तो हम इस तरीके से इसको पूरी को इसको जो है स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट कर लीजिएगा, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, क्योंकि हमें जितना लिखना होता है उतना ही हमारे बोर्ड में लिखने की समझ में आना चाहिए, और प्लस हमें कितना लिखना है वो बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके आगे के पॉइंट कुछ है उसको डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके आगे के इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आगे के इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसे डिस्कस करें इसको ध्यान दीजिए। इन ए पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस और कंसंट्रेटिंग सरफेस, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, अब इसके चारों तरफ कई सारे सर्किल हैं, तो जितने भी सर्किल उस पर क्या होते हैं पोटेंशियल की वैल्यू, जहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस है यहाँ किसी मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कोई किसी पॉइंट चार्ज के चारों तरफ जितने भी सर्किल बनाए हुए हैं इस पर क्या होगा, सारे एक सर्किल पर जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल होगा, मतलब कि सारी पोटेंशियल की वैल्यू सभी सर्किल पे क्या होगी, सेम रहेगी, एक जैसी रहेगी, ठीक है। दूसरे में क्या है, अगर मान लीजिए कोई डाइपोल है, यहाँ प्लस है माइनस है, तो हम जानते हैं माइनस प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पे जो लाइनें होंगी बहुत ही क्लोजर हो जाएंगी, और यहाँ पे लाइनें दूर दूर हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके के डायग्राम आपको पेपर में बनाने को आ सकता है, ठीक है। और मान लीजिए प्लस प्लस चार्ज या माइनस माइनस चार्ज होते हैं, तो उनके लिए जो हमारा डायग्राम बनेगा भाई ये क्या होंगे, एक दूसरे को रजिस्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा डेंसर रहेगा, दूर दूर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रेयर रखेंगे और यहाँ पर दोनों ही क्या होते हैं, क्लोजर हो जाते हैं, और इस तरीके से हम लूप बना देते हैं। तो मान लीजिए अगर पूछा जाए कि डाइपोल के लिए चाहे वो क्या बोलते हैं प्लस माइनस हो या वो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, अपोजिट डाइपोल और सेम डाइपोल के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से बनाते हैं, तो उसको आप देखिए फिगर मैंने बना दिया है, इसको आप बना लेंगे, ये काफ़ी जो है आपके बोर्ड में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्टिंग, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होते हैं कभी एक दूसरे को नहीं काट सकते। मान लीजिए कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस था, यहाँ के E1 मान लीजिए, यहाँ पे E2 मान लीजिए। अब जो हम जानते हैं भाई इक्विपोटेंशियल दोनों सरफेस होंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल सेम रहेगा, तो पोटेंशियल सेम रहेगा तो इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहेगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी तो हम जानते हैं कभी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी है, वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। यही कारण है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद ये जो पांचवा छठा पॉइंट है इसको भी आप जो है इससे शॉर्ट करके इस तरह से नोट कर लेंगे तो ये आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस में इतना ही आप लोग अगर पेपर में आ जाए 2 नंबर में तो इतना आप लिख देंगे तो ये आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। थैंक यू।